Hey everyone, this is C. Anjali Bakkar and this video is for CA इंटर स्टूडेंट्स। कुछ दो तीन लोगों ने मैसेज किया है, ठीक है, कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे कॉन्सेप्ट चाहिए। तो देखो, चार्ट फॉर्मेट में आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो पहले, क्योंकि अभी मैं इस पे लिखूंगी। सो बेटर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। देखते हैं। देखो, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का कॉन्सेप्ट मैम बता दो। देखो, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जब रेंट पे दी जा रही है तो दो ही चीजें हैं। एक तो वो सर्विस जो है, वो सप्लाई जो है एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है, अंडर जीएसटी लॉ, या तो फिर वो टैक्सेबल रहेगा। दो ही पॉसिबल है। और जब भी टैक्सेबल है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आरसीएम चार्जेबल है, फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स नहीं लगता है उस पे, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है। जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, क्या वो क्या वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, रहने के लिए रेंट पे दी जा रही है क्या? इज इट गिवन फॉर रेसिडेंस और नॉट? अगर वो रेसिडेंस के लिए नहीं दिया है, देन इट इज नॉट एग्जम्प्ट, उस पे आरसीएम लगेगा। अगर रेसिडेंस के लिए नहीं दिया है, इट इज नॉट एग्जम्प्ट, उस पे आरसीएम लगेगा। अगर रेसिडेंस के लिए दिया है तो ही वो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट कहा? अंडर एंट्री नंबर 12 ऑफ जीएसटी लॉ, चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पशन वाला आपका, ठीक है, चैप्टर नंबर 8, सॉरी 8 एग्जाम्पशंस वाला चैप्टर है। एंट्री नंबर 12 में आपकी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है एग्जम्प्ट मानी जाएगी, अगर वो फॉर रेसिडेंस इट इज गिवन। अगर फॉर रेसिडेंस इट इज नॉट गिवन, देन इट इज नॉट एग्जम्प्ट, उस पर आरसीएम लगेगा। अब अब एक बात तो हमें समझ गई कि अगर रेसिडेंस के लिए दे रहे हैं तो ही एग्जम्प्ट है। सेकंड पॉइंट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, क्या डायरेक्टली एग्जम्पशन है क्या? नहीं, कुछ कंडीशंस है, कुछ प्रोविजंस है। क्या है? जो आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दे रहे हो, तो क्या जो आप उसे रेंट पे दे रहे हो, क्या सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है क्या? जिसे भी आप रेंट पे दे रहे हो, क्या वो बंदा रजिस्टर्ड है? अगर आपका रिसिपिएंट, सामने वाला बंदा जिसको आप रेंट पे दे रहे हो, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसको आरसीएम एप्लीकेबल है। जो रजिस्टर्ड पर्सन, जो रिसिपिएंट है जिसको आप रेंट पे दे रहे हो, ही और शी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। द सर्विस इज नॉट एग्जम्प्ट। लेकिन अगर जो बंदा है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, देन इट इज एग्जम्प्ट। क्या कंडीशन हो गई, क्या केस बन गया, क्या प्रोविजन बन गया कि अगर आप रेसिडेंस के लिए दे रहे हो तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो इट इज नॉट एग्जम्प्ट, इट इज टैक्सेबल और आरसीएम एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एग्जाम ट्रैप है जहां आपको ध्यान रखना है। क्या ये तो पता चल गया, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और तो आरसीएम एप्लीकेबल है, और रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो सर्विस एग्जम्प्ट है, ये तो पता चल गया। लेकिन क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन प्रोपराइटर है? अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन कोई प्रोपराइटर है, तो 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 सॉरी, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन कोई प्रोपराइटर है, आपको देखना है कि वो जो रजिस्टर्ड पर्सन, वो जो प्रोपराइटर है, जो रजिस्टर्ड है, क्या वो उस रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है क्या? अगर खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है ना भाई, तो सर्विस एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना है आपको। लेकिन अगर द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ प्रोपराइटर, और वो खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहा है वो प्रॉपर्टी, वो होम, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो आरसीएम एप्लीकेबल है। आपको भाई टैक्स देना पड़ेगा रिसिपिएंट को, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर प्रोपराइटर नहीं है वो, तो आरसीएम एप्लीकेबल ही है। क्यों? क्योंकि कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो प्रोपराइटर नहीं है या है, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको आरसीएम देना पड़ेगा, ठीक है।
हमें बस इतना ही याद रखना है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है क्या वो प्रोप्राइटर है क्या। अगर वो प्रोप्राइटर है और खुद के रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है ना तो कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फिर से फटाफट बताती हूँ, फिर एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल वेलिंग आपको क्या क्या याद रखना है। देख, सबसे पहला आपको देखना है रेसिडेंस के लिए दिया जा रहा है क्या। अगर रेसिडेंस के लिए नहीं दिया जा रहा है तो टॉपिक ही क्लोज हो गया, आरसीएम एप्लीकेबल है। अगर रेसिडेंस के लिए दिया जा रहा है तो आपको देखना है सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है क्या। अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो आरसीएम एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर नहीं है तो एग्जम्प्ट है सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ट्रैप है। अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो प्रोप्राइटर है, अगर वो प्रोप्राइटर है और खुद के रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है उस घर को, उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, देन द सर्विस इज एग्जाम, कोई आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो खुद के रेसिडेंस के लिए यूज नहीं कर रहा है, देन आरसीएम इज एप्लीकेबल, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फटाफट दो तीन एग्जाम्पल से देख के आपको बहुत क्लियरली समझ जाएगा। देखो, पहला, मिस्टर ए है, रेसिडेंशियल हाउस दिया इंडिविजुअल। मिस्टर ए है, रेसिडेंशियल हाउस दिया एक इंडिविजुअल पर्सन को, क्यों दिया, रेसिडेंस के लिए दिया है, तो सर्विस आपकी एग्जाम्प्ट है एज पर प्रोविजंस। देखो, फॉर रेसिडेंस दिया है, यस, देन सर्विस इज एग्जाम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंपनी है, एक कंपनी है जो रेसिडेंशियल हाउस दे रही है फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेशन टू इट्स एम्प्लॉयज। एक कंपनी ने अकोमोडेशन पर्पस के लिए रेसिडेंशियल वेलिंग दी है क्या, कोई रेंट पे दिया है ऐसा कुछ है नहीं, फॉर पर्पस ऑफ अकोमोडेशन जो है रेसिडेंशियल वेलिंग दिया गया है एम्प्लॉइज को एक कंपनी के तरफ से। इसे आप इनकम टैक्स में एचआरए सर्विसेज बोलते हैं, हाउस रेंट अकोमोडेशन। ठीक है, दिस इज टैक्सेबल और इस पे जीएसटी लगता है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऐसी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जहां वो रहने की जगह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है, रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है, ये देख लो, एक प्रोपराइटर है, बंदा रजिस्टर्ड है, और और एक हाउस है जो खुद के रेसिडेंस के लिए वो यूज कर रहा है, द सर्विस इज एग्जाम्प्ट, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल हियर, नो आरसीएम इज एप्लीकेबल हियर। अगर वो खुद के रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है रजिस्टर्ड प्रोपराइटर, देन द रेंटिंग सर्विस, दैट रेसिडेंशियल वेलिंग वाली सर्विस इज एग्जाम्प्ट। ठीक है, अंडरस्टूड, इजी है, चार्ट ध्यान में रखो, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। रेसिडेंस के लिए है, हाँ है, तो एग्जाम नहीं है तो टॉपिक क्लोज, इट इज आरसीएम, इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ठीक है, अब रेसिडेंस के लिए दिया है तो क्या जो रेंट पे दिया है सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है क्या, अगर वो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम देना पड़ेगा, और वो रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर है और खुद के रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है तो सर्विस एग्जाम्प्ट है, खुद के लिए रेसिडेंस के लिए सर्विस, खुद के रेसिडेंस के लिए यूज नहीं कर रहा है तो सर्विस टैक्सेबल है, खत्म, इतना ही है। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, और कुछ डाउट है तो पूछना। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप तक इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे, वीडियो सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है, एंड और कुछ डाउट्स है और कोई कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो भी बोलना, मैं बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।